बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल शहजाद ऑनलाइन में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। आज हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी के ऊपर, जैसे कि हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है हेड्स ऑफ अकाउंट्स का। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हों और समझ आ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, और आज हम लायबिलिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें करंट लायबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी भी कहा जाता है। और करंट लायबिलिटी मींस उन चीज़ों को कहते हैं जो आपने एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी होती हैं। विद इन 1 ईयर आपने जो चीज़ें पे ऑफ करनी है या रिटर्न करनी है वो आपके लिए करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमारे पास मिलते हैं वो अकाउंट्स पेबल मिलते हैं। अकाउंट्स पेबल इट मींस आपने अगर किसी से कोई चीज़ उधार पे ख़रीदी है और वो आपने उसके पेमेंट नहीं किया, आपने मिसाल के तौर पे कोई सामान ख़रीदा और आपने उसके पेमेंट करनी है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो आपने अपने पास उसे कुछ तो लिखोगे, आप उसे कुछ ना कुछ तो नोट डाउन करोगे, क्योंकि देखो सामान तो आपके पास आ गया, पैसे आपने पे नहीं किए, तो उसे आप अपने पास लिखते हो अकाउंट्स पेएबल। इट्स मींस आपने पैसे पे करने हैं। इसी तरह बिल्स पेएबल भी होते हैं और इसी तरह नोट्स पेएबल भी होते हैं। तीनों के तीनों चीज़ें सेम होती हैं। बिल्स पेएबल इट्स मींस आपने कोई सामान खरीदा है और उसका बिल आपके पास है जिसके पैसे आपने पे ऑफ करने हैं, तो वो आपके लिए बिल्स पेएबल कहलाता है। ठीक है, इसी तरह नोट्स पेएबल होता है। नोट्स पेएबल बोलते हैं कि अगर आपने किसी से कोई सामान ख़रीदा है या आपने किसी से कुछ पैसे बोरो किए हैं और आपने उसको वादा किया है कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर 3 महीने या 4 महीने बाद आपको पैसे पे ऑफ कर दूंगा और वो आपने इन रिटर्न में फॉर्म में लिया हुआ है, तो आपके लिए नोट्स पेएबल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस सर, ये एक्सपेंस लायबिलिटी में क्या कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक्रूड एक्सपेंस जो है एक तरह के लिए आपके लिए लायबिलिटी ही होती है, जो कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ भी आपके पास इनकर्ड बट नॉट पेड। एग्जाम्पल देते हैं आपको इसकी। आपने जो है किसी को जो है कोई एक चीज़ फिक्स की, मिसाल के तौर पे आपने किसी एक लेबर को बुलाया और उससे आपने पूछा कि एक सर्टेन एक रूम है उसको पेंट करना है, उसने बोला जी 5000 में आपका रूम जो है पेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने कहा डन, आप ये काम कर दें, आप उसे पैसे पे करेंगे। अब उस लेबर ने आपके उस पूरे रूम को पेंट कर दिया। इट्स मीन्स उसने अपने पैसे कमा लिए बट आपने पे नहीं किए, और आपके लिए क्या होगा, इनकर्ड, यानी आपने वो पैसा खर्च कर दिया, मींस वो एक्सपेंस आपने करवा लिया। अब ये आप पे जिम्मेदारी आती है कि वो आपने लाजमी पे करना है, इसीलिए कहा जाता है इसको इनकर्ड बट नॉट पेड। यानी आपने किसी से कोई सर्विसेज ले ली या आपने कोई चीज़ खर्च कर ली बट आपने पैसे नहीं पे किए, तो ये आपके लिए लायबिलिटी कहलाती है और इसको हम एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अनअर्न्ड इनकम या रेवेन्यू, इसको कहते हैं रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ये एक तरह से प्रीपेड जैसे आपने समझा था, ये उसका रिवर्सल है। मींस आपके पास पैसे आ चुके हैं, आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं बट आपने अभी तक कमाए नहीं हैं, तो वो भी आपके लिए एक तरह की लायबिलिटी होती है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ। आप किसी घर के ऑनर हैं, आपको मंथ की पहली तारीख को 30,000 रुपीज़ यानी एक मंथ का किराया 30,000 है, वो आपको मिल जाता है। मीन्स पैसे तो आपके पास पहली तारीख को आ गए बट वो पूरी तरह से कब होंगे, जब सामने वाला आपके घर में 30 दिन तक रह लेता है, तो वो पैसे जब आपके पूरे 30 दिन में जाके होंगे। मीन्स पैसे तो पहली तारीख को आ गए, कमाए कब जाएंगे आपकी तरफ से, जब वो बंदा पूरी तरह 30 दिन में आपके घर में रह लेता है। ठीक है, या आप उस तरह भी समझ सकते हैं इसको कि आपके पास पैसे आ गए हैं किसी भी चीज़ के लिए बट आपने वो काम करके नहीं दिया,
मीन्स कोई भी वर्क आप ले सकते हैं। आपको किसी भी काम के लिए पैसे दे दिए गए हैं पहले से और वो काम आपने अब तक परफॉर्म नहीं किया तो वो आपके लिए अनअर्न कहलाता है, जिसको हम कहते हैं। और ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, सैलरीज का हो सकता है, वेजेस का हो सकता है, कमीशन का हो सकता है। आपने किसी काम करने के लिए पैसे लिए हैं बट अभी वो काम नहीं किया, ठीक है, तो पैसे पहले से आ गए हैं, वो काम नहीं किया गया तो वो आपके लिए अनअर्न कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं, शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। इन शॉर्ट आसान अल्फाज में बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि आप अपने अकाउंट की लिमिट से या आप अपने अकाउंट के जितने पैसे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसे विड्रॉ हो जाएं तो वो आपके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में 5 लाख मौजूद हैं और आपने किसी क्लाइंट को चेक बना के दिया है 6 लाख का, तो उसूलन तो बैंक वाले को क्या करना चाहिए, आपके चेक को बाउंस करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, डिसऑनर करना चाहिए, ठीक है। बट आप बैंक के रेप्यूटेबल कस्टमर हो, बैंक वाला आपको बड़े अच्छे से जानता है और आपके बैंक में बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होती हैं। तो बैंक में जब देखा गया कि ये आपका चेक है तो बैंक वाला आपको कॉल करेगा और आपसे इजाज़त लेगा कि भाई आपके अकाउंट में इस वक्त 5 लाख मौजूद हैं, अगर आप कहें तो मैं 1 लाख अपने पास से ऐड ऑन करके क्लाइंट को दे दूं, ठीक है। आपने कहा ठीक है, बट आपके क्लाइंट को तो पैसे मिल गए बट जो 1 लाख हैं बैंक वाले ने अपने पास से जमा करके दिए हैं तो वो आपने बैंक को तो लौटाने हैं, तो ये आपके लिए 1 लाख का जो अमाउंट है वो ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है एक्सपेंस पेबल्स, या भी यहाँ पे किसी भी किस्म के पेबल हो सकते हैं, यानी कि जो आपने पे ऑफ करने हैं किसी भी तरह के हर किस्म के पेबल्स आ सकते हैं। इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंसेस पेबल, यानी आपने कोई खर्चा कर लिया है बट पैसे पे नहीं किए तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और ये सब चीज़ें वो हैं जो विद इन 1 ईयर हों, जो आपने 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करनी है या पे ऑफ करने हैं, या आपके लिए सब करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।